Hello, everyone, and welcome to Super Grades. Hi, this is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. So, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिपमैट एंड रोहतक 2024 के लिए ऐसे कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट। एक ऐसे चैप्टर जो कहीं ना कहीं उनका वेटेज भी अच्छा खासा होता है और रैंडमली हर एक ईयर में जब हम उन्हें देखें तो हमारे एग्जाम पेपर में दिखाई दिया करते हैं। तो चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे रोहतक के बारे में। हम किसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं? तो रोहतक के बारे में सर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जैसे कि रोहतक की हम बात करें तो यहाँ पर हमें तीन सेक्शन दिखाई देंगे। एक होता है हमारा मैथ्स, दूसरा इंग्लिश और तीसरा होता है यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग, राइट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दैट इज 40 क्वेश्चंस। ठीक, यहाँ पर 40 क्वेश्चंस, यहाँ पर भी 40 क्वेश्चंस और यहाँ पर भी 40 क्वेश्चन। इट मीन टोटल जो क्वेश्चंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे दैट इज 120 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिला करते हैं। एक ओवरऑल कि जैसे हमारा जो एग्जाम है वो कितने नंबर ऑफ मार्क्स का होता है, राइट। तो यहाँ पर हम देखें तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। और अगर मैं नेगेटिव क्वेश्चन की मार्किंग की बात करूं तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन रॉन्ग पर आपका -1 हुआ करता है। जो टाइमिंग आपको मिलने वाली है वो 120 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम मिला करता है। तो एक तो ये तो जस्ट हमारा एक रोहतक का पैटर्न था कि 40 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मिनट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक राइट क्वेश्चन पर हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? दैट इज 4। अगर रॉन्ग हुआ तो 1 चला भी जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे अब ये समझना होगा कि सर हमारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। तो लॉजिकल रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस आएंगे और सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट अगर वो टॉपिक है दैट इज डेटा अरेंजमेंट। डेटा अरेंजमेंट में कई टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई टाइप से पूछे जाते हैं। एक होता है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड, एक होता है हमारा कंडीशनल, एक होता है हमारा सीक्वेंस बेस्ड, एक होता है हमारा कंपैरिजन और एक यहाँ पर इसी में यहाँ पर हम काउंट करें सो दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। तो इनमें से कम आपके 2 से 3 सेट यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हमारा एक सेट जो है वो अगर हाई डिफिकल्टी पर बनेगा तो याद रखना एक सेट से कम आपसे 5 क्वेश्चन तो वो पूछेंगे, मतलब फिक्स टाइप का रहता है। अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी उसकी हाई है तो 5 क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। बट अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट है, अगर इजी है तो एक ही क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछने हैं। लेकिन अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी उनकी मॉडरेट है तो हम कह सकते हैं कि वो एक सेट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आपकी उस पर्टिकुलर डेटा अरेंजमेंट का जो सेट है उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, राइट। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा खासा भी है, इंटरेस्टिंग भी है और हर एग्जाम में आता भी है। इसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग एवरग्रीन चैप्टर है ये हमारा। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आप देख सकते हो हर एग्जाम में आने वाले हैं। रोहतक की बात करें तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिलॉक्स की बात करें अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो सीआर लिखा हुआ है इसका मतलब है यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो क्रिटिकल रीजनिंग है और क्रिटिकल रीजनिंग में यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पर डिवाइडेड हैं, दैट इज स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, राइट। तो ये कुछ चैप्टर्स क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं और पूरे के पूरे क्रिटिकल रीजनिंग से आप 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं जो बात करूँ इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि सर वो आता ही है वो चैप्टर, वेटेज हाई है वो अलग चीज है, बस वो चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, आएगा ही, वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद यहाँ पर आप सीरीज की बात करो तो 101% यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी हाँ कुछ और भी ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप डायरेक्शन टेस्ट का 1 से 2 क्वेश्चन अगेन आपको देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशन का 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एवरग्रीन चैप्टर हैं जो कहीं ना कहीं आपको 101% एवरी ईयर आप इसमें इन्हें देख सकते हो। बट सबसे ज्यादा अगर कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो ये है हमारा, राइट। और एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, बाकी ओवरऑल एक पैटर्न की अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग में, रोहतक की अगर मैं बात करूं तो रोहतक
लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में हर एक चैप्टर को कहीं ना कहीं वैल्यू करता है और पूछता है। हर एक टॉपिक से वो एक कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पिक किया करता है। तो याद रखना, आपको पूरा का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करना है। राइट, इट्स क्वाइट इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। जस्ट आप गो थ्रू हो जाओ कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो, तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वर्बल एबिलिटी, तो यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइप के देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा इजी नहीं है। ऊपर टाइप के लेवल की डिफिकल्टी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, मॉडरेट हम कह सकते हैं यहाँ पर। और अच्छा खासा वेटेज रहता है रीडिंग के बाद। वोकेबलरी यहाँ पर होता है, और यहाँ पर जो वोकेबलरी आती है रोहतक की अगर मैं बात करूं तो वो डायरेक्ट नहीं आती है ना। जस्ट आपके फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप से यहाँ पर आपको ये वोकेबलरी पूछी जाती है। इसके बाद ग्रामर की बात करें तो यहाँ पर ग्रामर भी अच्छा खासा वेटेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वर्बल एबिलिटी में इनको आप लेके चल सकते हो अगर आप रोहतक की बात करें तो। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स की बात करें तो आपको सबसे पहले अर्थमेटिक तो डन करना ही करना है। अर्थमेटिक में जो हमारे चैप्टर्स हुआ करते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, राइट, एवरेज, SICI, राइट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, चैन रूल, ये पूरा का पूरा बकेट हुआ करता है अर्थमेटिक का। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्त, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर पर डिपेंड करता है। तो इनका स्ट्रांग होना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत हद तक ये चीजें कहीं ना कहीं डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी आपका रूल करने वाली हैं। तो अर्थमेटिक के चैप्टर्स आपके डन होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर हम मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखें तो अच्छा खासा वेटेज भी रखते हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये चैप्टर्स जो हैं साल दर साल देखने को जरूर मिलते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर रोहतक के लिए। तो जो भी स्टूडेंट रोहतक 2024 को यहाँ पर लिखने वाले हैं या अटेम्प्ट करने वाले हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग करना है। एक बोनस और जरूर देना चाहूंगा मैं, जो भी रोहतक को टारगेट कर रहे हैं, याद रखना LR को बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना, राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग बना के जाना। बहुत एक स्कोरिंग पॉइंट आपका रहेगा। इसमें जितनी कम आप अटेम्प्ट करोगे, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, राइट, आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ये इसको स्ट्रॉन्ग करना थोड़ा सा इजी भी होता है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करोगे तो आपके बनेंगे। जैसे कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, सीरीज हो गया या फिर हमारा डायरेक्शंस हो गया या ब्लड रिलेशन हो गया, एक बार अगर आपने इनको समझ लिया तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ये जो चैप्टर्स हैं, इनके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जरूर अटेम्प्ट होंगे और सही टिक होंगे। ये चीज थोड़ी सी याद रखना। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो बस आपको डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है चीजों को, और बाकी जो पॉइंट होते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, क्या चीजें फॉलो करना है, आई नो कि आप ये जानते होंगे। ठीक, चलो, तो ये था हमारा रोहतक का। इसके बाद अगर हम बात करें जिपमैट के बारे में, तो अगेन जिपमैट में हमें यही 3 सेक्शंस मिलेंगे देखने को। एक LRDI, LR वाला पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और उसके बाद ये मैथ वाला पार्ट हमें देखने को मिलेगा, राइट। यहां से क्वांट से जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 33 देखने को मिलेंगे। वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपको 34 क्वेश्चंस मिलेंगे, और LR से जो क्वेश्चंस मिलेंगे 33 मिलेंगे। तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100 क्वेश्चंस यहां पर आपको जिपमैट से देखने को मिलने वाले हैं। सर हमें टाइम कितना मिलेगा? तो हम अगर टाइम की बात करें तो 150 मिनट टोटल टाइम हमें यहाँ पर कितना देखने को मिलने वाला है? तो 150 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिलने वाला है। चलिए अगेन जिपमैट के सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होंगे वो डिस्कस करते हैं। याद रखना, LR की अगर हम बात करें ना, LR में जो आपके 33 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 33 में से LRDI या इसी LR के पार्ट में आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि मैथ वाला पार्ट हुआ करता है, आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इन 33 में से 12 से 13 आप कह सकते हो, या 11 से 13, राइट, हाँ, अगर ये कहें तो थोड़ा सा बेटर होगा। 11 से 13 क्वेश्चंस आपके टोटल LRDI और DI से देखने को मिलेंगे आपको। तो एक ही चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज रखता है,
और जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर कि क्वांट में सर हमें अर्थमेटिक करना है, तो जब डीआई आपसे बनेगा कब, जब आपका अर्थमेटिक होगा। वही परसेंटेज आपका स्ट्रांग है, रेशो आपके स्ट्रांग है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका स्ट्रांग है, राइट, तभी जाके आप डीआई में अच्छी कमांड कर पाओगे, क्विकली सॉल्व कर पाओगे, जल्दी से कैलकुलेट चीजों को यहाँ पर कर पाओगे। इसके बाद बात करें तो डेटा अरेंजमेंट अगेन यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, वेटेज रखता है। और यहाँ पर जो सेट देखने को मिलेंगे, ऐसे 5 क्वेश्चंस वाले तो इतने ज्यादा नहीं मिलते। जो भी सेट आता है, तो एक सेट से आप कह सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चंस वाले ऐसे सेट ही यहाँ पर देखने को मिला करते हैं। इसके बाद अगेन सिलॉक्स, और इसके बाद कुछ ज्यादा हद तक अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर मैं जिपमैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, जिसे ऑड वन आउट भी बोला जाता है या इसे सिमिलैरिटी भी बोला जाता है, इट्स क्वाइट इजी। वर्ड बेस्ड, नंबर बेस्ड एंड लेटर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बना करते हैं, कुछ हद तक इजी होते हैं, क्विक होते हैं, लॉजिक को कनेक्ट कर पाना अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है तो। इसके बाद सीरीज यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट है, और इसमें नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन है ना, ओनली नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपसे 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, और उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन आपको लेटर सीरीज या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इस टाइप की सीरीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और कोडिंग डिकोडिंग अगेन बहुत ज्यादा एवरग्रीन चैप्टर है हमारे, ये 2-3 चैप्टर एलआर की अगर मैं बात करूं तो ये एवरग्रीन चैप्टर होते हैं, मतलब एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है, हो सकता है कभी ना आए, बट एवरग्रीन चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन टेस्ट। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर दफा हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, और इनके कॉन्सेप्ट भी थोड़े से इजी ही होते हैं, इनको समझना और इनकी प्रैक्टिस करना, मतलब आपका टॉपिक जो है वो अच्छा हो चुका है, ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम यहाँ पर वर्बल एबिलिटी की बात करें, तो जो हमारे आरसीज हुआ करते हैं वो थोड़े से शॉर्ट टाइप के आएंगे, इट्स क्वाइट वी कैन से कि थोड़े से इजी टाइप के आरसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगेन बहुत ज्यादा वेटेज भी रखते हैं, वोकेबलरी जो आएगी वो आपकी डायरेक्ट आती है, राइट, डायरेक्ट आती है, जैसे कि सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, इस टाइप की डायरेक्टली आती है, राइट, कि इसका इस वर्ड का सिनोनिम्स क्या है या इसका एंटोनिम्स क्या है। ग्रामर आती है, वो भी डायरेक्ट आती है, जैसे वॉइस एंड नरेशन के फॉर्म में डायरेक्ट टाइप की यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और यही थोड़े से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या टॉपिक आप कह सकते हो। अगर हम यहाँ पर क्वांट की बात करें तो डीआई अर्थमेटिक पर हमारा 20 है, और डीआई आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, और अर्थमेटिक के जो सिंगल चैप्टर हैं उन पे भी क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, राइट, जैसे कि आपका रेशियो हो गया, मैं पूरे अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं, ऑलराइट, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, राइट, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, टाइम एंड वर्क, चैन रूल, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पूरा जो हमारे 12 to 13 चैप्टर्स हुआ करते हैं अर्थमेटिक के अंदर, वो पूरे आपको स्ट्रॉन्ग तो करने ही है, क्योंकि अगर मैं ओवरऑल अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो जिपमैट में आपका स्ट्रॉन्ग होगा, रोहतक भी होगा, और भी अदर बीबी एंट्रेंस एग्जाम है, इन सभी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप इससे स्ट्रॉन्ग करोगे। इसके अलावा यहाँ पर मेंसुरेशन थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है, अगर मैं जिपमैट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो अलजेब्रा पर जो भी हमारा सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस बनते हैं, इक्वेशन बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं अलजेब्रा में, इस टाइप की क्वेश्चंस थोड़े से यहाँ पर ज्यादा आया करते हैं। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, अगेन नंबर सिस्टम। इसके बाद यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, आप कह सकते हो कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा एक ओवरऑल जिपमैट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कहीं ना कहीं आपको एक हाई वेटेज भी रखते हैं, और इंपॉर्टेंट तो है ही, जिनका आना कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक इनका जरूरी हो जाया करता है। ऑलराइट, तो ये थे हमारे जिपमैट एंड रोहतक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे ये सभी चैप्टर्स आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में, राइट। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ, कुछ नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।